14 नवंबर को काउंटिंग है, 11 नवंबर को चुनाव है। बेलसंड वालों, चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार के बेतिया में गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए की जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर सीधा और तीखा राजनीतिक हमला किया। बिहार में अब चुनावी जंग और भी गर्म हो चुकी है। पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है और दूसरा चरण 11 तारीख को होने वाला है। लेकिन अमित शाह ने इस मंच से साफ दावा कर दिया कि 14 तारीख की मतगणना के दिन सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये बयान दर्शाता है कि एनडीए अपनी जीत को लेकर कितना आत्मविश्वास में है। अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत भगवान वाल्मीकि की तपोभूमि का जिक्र करते हुए की। उन्होंने कहा कि चंपारण की यह ऐतिहासिक जमीन देश की आध्यात्मिक धरोहर है, लेकिन उन्होंने साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गलती से ठगबंधन की सरकार बन गई तो यही चंपारण की भूमि चंबल में बदल जाएगी और बिहार फिर से उसी जंगल राज में लौट जाएगा जिसे जनता ने बड़ी मुश्किल से पीछे छोड़ा है। इसलिए जनता को सोचना होगा और संकट से बचने का रास्ता एक ही है, कमल छाप पर बटन दबाना। अमित शाह ने आगे दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए 14 तारीख को जोरदार जीत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर पहले अंग्रेजों ने, फिर कांग्रेस और लालू एंड कंपनी ने अटकाया और भटकाया, लेकिन मोदी जी ने वही भव्य राम मंदिर बनवा कर पूरा करवाया। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार में ही माता सीता का भव्य मंदिर बन रहा है और जिस दिन सीतामढ़ी में ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा उसी दिन अयोध्या से सीतामढ़ी तक वंदे भारत ट्रेन भी शुरू कर दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैली में घुसपैठियों का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने भीड़ से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना चाहिए या नहीं। इसके जवाब में रैली में मौजूद लोग जोरदार अंदाज में सहमति के नारे लगाते दिखाई दिए। इसी के बाद अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल बाबा ने 4 महीने पहले घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली थी, लेकिन चाहे राहुल गांधी कितनी भी यात्रा निकाले, एनडीए एक एक घुसपैठी को देश से बाहर निकालकर ही दम लेगी। उन्होंने सवाल भी उठाया कि क्या कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया यह तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए केंद्र की मोदी सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है और आगे भी उठाती रहेगी। अमित शाह ने यह दावा करते हुए अपना भाषण खत्म किया कि बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी, क्योंकि वही बिहार को स्थिरता, सुरक्षा और विकास का भरोसा दे सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।